Hello my dear students, my name is Dr. Vishali Ghai and the name of this channel is Tricks by Chemistry Girl. So today my dear students, this is for class 10th and chapter 1 part 2. Part 1 I have already uploaded and there I have explained how to balance the chemical reaction. Now in this part we'll talk about the various types of chemical reactions. So when we go with the types of chemical reactions, we'll discuss different types. So first when we talk about the type of chemical reaction, we have combination reaction, we call it as addition reaction also. So हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि होता क्या है. कॉम्बिनेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, टू और मोर देन two substances when react, they form a single compound. We call the reaction as combination reaction. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं A plus B gives us AB. So यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसको अगर हम डिवाइड करें तो हम देखते हैं पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हमारे पास टू और मोर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो. दैट मीन्स व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स दे कंबाइन, और कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड. सो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये बेटा, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हों या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया. So here nitrogen is an element, hydrogen is an element. So when these two substances combine, they form a compound ammonia, and the process is known as Haber's process. इस process में ammonia synthesize हो रही है. So since ammonia has been formed, so we call this reaction as synthesis reaction also. क्या कहते हैं इसे? synthesis reaction, क्योंकि इसमें ammonia synthesize हो रही है. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखें, हमारे पास एक मैग्नीशियम एटम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो वी गेट अ कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज ऑल्सो सिंथेसिस रिएक्शन बिकॉज हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज बीन सिंथेसाइज्ड. सो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी भी सिंथेसिस रिएक्शंस हैं दे ऑल आर एडिशन रिएक्शंस. ऑल सिंथेसिस रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शंस. बट ये ध्यान रखिएगा, ऑल एडिशन रिएक्शंस आर नॉट सिंथेसिस रिएक्शंस ऑलवेज. ठीक है. दूसरे पॉइंट पे आते हैं. पहला हमने पढ़ा जब एलिमेंट्स कंबाइन करें और कंपाउंड बनाए. इसी में दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब आपके पास कंपाउंड हो, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स विल रिएक्ट. जब आपके पास दो से ज्यादा या दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करें और ये कंपाउंड बनाए, एक नया कंपाउंड बनाए. सो नंबर शुड बी टू और मोर, बट यहाँ एलिमेंट था, अब यहाँ हम कंपाउंड की बात करें. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. आपके पास अमोनिया है, आपके पास HCl है, एंड when they combine they form a compound, single compound ammonium chloride. ठीक है. तो इस तरह से जो रिएक्शन होगी, कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास CO2 ऐड किया, वन कंपाउंड कंबाइन विद अनदर कंपाउंड, वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट. सो this is another category when two or more compounds will react, they combine, they get added together, they form a compound. तो ये दोनों possibilities आती हैं इस combination reaction में. combination reaction के बाद next हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की. सो सेकेंड हमारा आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, इन जनरल हम कहते हैं कि इट इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दैट मीन्स हम सीधे सीधे बोले इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपाउंड्स. सो कोई कंपाउंड टूट रहा है, ठीक है. सो इट इज नथिंग बट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू सिंपल कंपाउंड्स. ठीक है. अब ये कैसे टूट सकता है? अगर हम हीट लगाएं, अगर हम लाइट लगाएं, या हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करें. ऑन पासिंग आइदर हीट और बाय लाइट और बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी वी मे हैव दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो इन्हीं के बेसिस पे हम इन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहली कैटेगरी आती है हमारी इसमें thermal decomposition. What does it mean, thermal decomposition? Thermal stands for heat. So जब heat से हम किसी भी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, we call it as thermal decomposition.
जैसे हमने लिया CaCO3 और इसको हीट किया, हीट करने से डिसोसिएट हो गया एंड वी गेट CaO एंड CO2. वी कॉल दिस रिएक्शन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्यों? क्योंकि इसमें हमने हीट दी. दिस ट्राइंगल इज द सिंबल ऑफ हीट. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. ठीक है जी. आपके पास कॉपर कार्बोनेट है, आपने इसको हीट किया, आपके पास बना कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज ऑल्सो थर्मल डिकम्पोजिशन. लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन भी थर्मल डिकम्पोजिशन है, जिसमें आपके पास लेड ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन बनती है. सेकेंड हम बात करते हैं लाइट. लाइट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है, वी कॉल दैट डिकम्पोजिशन एज फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट. ठीक है. तो जब लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है उसे हम कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन. जनरली जितने भी सिल्वर सॉल्ट्स हैं, लाइक आपके पास AgBr है, आपने उसमें लाइट पास की, आपके पास बन गया Ag प्लस Br2, क्योंकि Br 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसलिए हमें इसे बैलेंस करना जरूरी है. आई कैन नॉट राइट इट एज Ag प्लस Br, क्योंकि Br नेचुरल फॉर्म में, नेचर में Br2 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली इफ आई टेक अनदर सॉल्ट ऑफ सिल्वर, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, लाइट पास किया आपने और ये टूट गया Ag प्लस Cl2 में. सो ये क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन. फोटो डिकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ? लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है. तो जितने भी जनरली सिल्वर सॉल्ट्स हैं वो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होते हैं. और थर्ड कैटेगरी है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, विच वी कॉल एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्सो. सो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन नाम से ही क्लियर है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें और फिर decomposition हो. So decomposition takes place by passing electric current. We call it as electrolysis or electrolytic decomposition. For example, आपने लिया NaCl. NaCl में जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, आपके पास Na और Cl2 आ गया. ये डिकम्पोज हुआ Na और Cl आयन में. Na आयन कैटायन है, कैथोड पे गया सोडियम के फॉर्म में. Cl आयन एनायन है, एनोड पे गया Cl2 के फॉर्म में. सो दिस इज हाउ डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस. द मैकेनिज्म यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. सो NaCl डिकम्पोज हो रहा है Na और Cl2 में. इसी तरह से अगर हम बात करें Al2O3, Al2O3 में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारे पास बनता है Al प्लस O2. अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 4Al plus 3O2. सो ये है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बाय पासिंग हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन, और तीसरा कौन सा है? जब हम लाइट पास करते हैं. ठीक है. तो लाइट पास करने से क्या हुआ? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो AgBr और AgCl है, इनका फोटोलिसिस हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में. और क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सो वी नीड टू स्टोर दीज बॉटल्स इन डार्क, दीज केमिकल्स इन डार्क कलर्ड बॉटल्स. तो सिल्वर के जो सॉल्ट्स हैं, क्योंकि लाइट पड़ने से वो डिकम्पोज हो जाएंगे, इसलिए उन्हें डार्क ब्राउन कलर्ड बॉटल्स में स्टोर किया जाता है, जिससे कि लाइट में नहीं जाए और उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो. ठीक है. तीसरी चीज आपको जो ध्यान देने की है वो है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो एडिशन रिएक्शन के रिवर्स होते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑलवेज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन. तो ये तीन चीजें आपको ध्यान देने की हैं. और इसके बाद अब हम मूव करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की. एंड थर्ड रिएक्शन वी हैव इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, जिसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से क्लियर है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट बाय अनदर एलिमेंट. ठीक है. बट कौन डिस्प्लेस करेगा? विच लाइज अबव द रिएक्टिविटी सीरीज. तो रिएक्टिविटी सीरीज को पहले मैं सिंबल के फॉर्म में लिख देती हूँ. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, देन हाइड्रोजन. इसके रेफरेंस में हमने सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया. उसके बाद आते हैं हमारे पास कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये एलिमेंट्स. तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है. अब इस रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वन विच लाइज अबव इन दिस सीरीज इज मोर रिएक्टिव देन द अदर. सो मैं आपसे पूछूं कि पोटेशियम और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? सो पोटेशियम इस सीरीज में ऊपर आ रहा है, सो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम. इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नीशियम और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सो इट इज मैग्नीशियम.
सो एक चीज आप ध्यान रखें, जो ऊपर आ रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। सो सपोज आपके पास है जिंक और कॉपर सल्फेट। अब हमारे पास दो एलिमेंट है, जिंक और कॉपर। इस सीरीज से हमें पता चल रहा है दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक इस कॉपर को इसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, उसको हटाया और उसकी जगह ले ली। सो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग आ गया। सो इस तरह से हमने देखा कि जो पहले ब्लू कलर का सोल्यूशन था, ब्लू कलर डिसअपियर हो गया और हमारे पास व्हाइट कलर का जिंक सल्फेट बन गया। सो एक तो कलर चेंज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो रही है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट डिस्प्लेसेस कॉपर। उसको हटाया, उसकी जगह ले ली और हमारे पास आ गई ये रिएक्शन। ठीक है। अगर मैं जिंक में या किसी एक्टिव मेटल में, एक्टिव मेटल कौन से होते हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, उसमें डाइल्यूट एसिड डालो, H2SO4 या HCl, तो हमें मालूम है जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जिंक हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस करेगा। एंड अगेन आई विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन विल गो ऑफ इनटू द एटमॉस्फेयर। सो इस तरह से हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स ले दूं, कॉपर प्लस आयरन जिंक सल्फेट, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी, बिकॉज दिस टाइम कॉपर इज लेस रिएक्टिव। कैसे पता चला, अब आप पूछेंगे कैसे पता चला। सो कॉपर इस जिंक से नीचे आ रहा है, कॉपर जिंक से नीचे आ रहा है, तो हमें पता है कि ये कॉपर रिएक्शन में लेस रिएक्टिव है। तो जब वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि इस जिंक को डिस्प्लेस कर सके, तो कॉपर इस रिएक्शन को नहीं कर पाएगा। जबकि इसी की रिवर्स हमने देखी, जिंक विच इज मोर रिएक्टिव विल बी एबल टू डिस्प्लेस कॉपर। सो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, उसकी जगह ले ली। बट कॉपर विच इज वीक किस सेंस में, ये रिएक्टिविटी सीरीज के सेंस में। अब मैं आपसे पूछूं रिएक्टिविटी सीरीज किस बेसिस पे, सो ये बनाई जाती है बेटा सेट ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखा जाता है कि कौन सा मेटल जल्दी रिएक्ट कर रहा है, एयर में, वाटर में, हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर में, उसके बेसिस पे रिएक्टिविटी सीरीज बनाई जाती है। दूसरा इसका जो होता है अरेंजमेंट, वो होता है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, वो सारी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है और इसके बेसिस पे इन रिएक्शंस को लिखना है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वन विच इज मोर रिएक्टिव विल बी एबल टू डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो आप मुझे ये आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। अगर होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और नहीं होगी तो आप लिखेंगे नो दिस रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है जी। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई विच इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आप ये ध्यान रखें, जो ज्यादा ऊपर आ रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है और वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है। दूसरी चीज, जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं, वी कॉल देम एज एक्टिव मेटल्स, और वो सारे मेटल्स में इतनी टेंडेंसी है कि वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करें, जैसा कि हमने इस रिएक्शन में देखा। So any metal lies above this hydrogen in this reactivity series are able to displace hydrogen from any dilute acid like H2SO4 like HCl, और उसको वो डिस्प्लेस कर देगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सो दैट इज द फोर्थ टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रही है। व्हाट डज इट मीन, डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हुआ क्या, ये एक म्यूचुअल एक्सचेंज है आयंस का, बस यही आपको ध्यान रखना है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। जब आपके पास दो सॉल्ट हो जाएंगे तो एक सॉल्ट का केटायन दूसरे सॉल्ट के केटायन को रिप्लेस कर देगा, और एक सॉल्ट का एनायन दूसरे सॉल्ट के एनायन को रिप्लेस कर देगा। डिस्कस करते हैं कैसे। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है NaCl AgNO3। जब भी आप उसमें रिएक्ट करेंगे तो मैं सिर्फ केटायन को अंडरलाइन कर रही हूँ। तो सोडियम सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह आ जाएगा, और हमारे पास Ag गया सोडियम की जगह, तो बन गया AgCl जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, और सोडियम आ गया सिल्वर की जगह, तो हमारे पास बन गया NaNO3 विच रिमेन्स इन सोल्यूशन एज इट इज सोल्यूबल।
तो AgCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, इसलिए हमने इसे एक्सप्लेन किया है, रिप्रेजेंट किया है बाय डाउनवर्ड डायरेक्शन और एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, इसका केटायन इसके केटायन को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह आ जाएगा। सो it involves the exchange of ions of two compounds which takes part in a reaction and finally we'll get two compounds। अगर इनमें कहीं precipitate बनता है तो we call the same reaction as precipitation reaction also। अगर कहीं कोई कंपाउंड बनता है तो हम उसे precipitation reaction भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये precipitation reaction होती है। एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं आपके जैसे बेरियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो क्या होगा, ये बेरियम इस सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, तो बेरियम की जगह आ गया सोडियम और सोडियम की जगह आ गया बेरियम। तो हमारे पास बेरियम सल्फेट बन गया प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का और सोडियम बन गया क्लोराइड, जिसे हमने बैलेंस कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रेसिपिटेट बन गया। सो ये रिएक्शन हो गई जिसमें प्रेसिपिटेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वी कॉल देम एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो। इसी तरह से एसिड बेस की जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपने लिया HCl और NaOH, इसका केटायन इसके केटायन को हटाएगा और हमारे पास बन जाएगा NaCl प्लस H2O। क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है इसलिए हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आप ध्यान रखें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, दे ऑल आर टाइप्स ऑफ दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं ये हमेशा बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं बिकॉज दे इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ आयंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है, एसिड बेस रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं बिकॉज दे इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ आयंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इन जनरल। सो रिडॉक्स वर्ड रेड ऑक्स से बना है, इसका ये मतलब नहीं है कि रेड ऑक्स है, इसका मतलब है इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, वन इज रिडक्शन एंड अदर इज ऑक्सीडेशन। सो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस एक साथ होती हैं। अब आप पूछेंगे मैम ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? सो कुछ हम इनके इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन लर्न करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? पहला पॉइंट, अगर हम ऑक्सीडेशन में बात करें तो जो कि ऑक्सीजन को गेन करे, गेन ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन को लूज करे, लूजेस हाइड्रोजन। ठीक है, गेन ऑक्सीजन या एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लूजेस हाइड्रोजन या एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। दूसरी चीज हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन लूज करेगा, ऑक्सीजन या कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लूज करेगा। हियर इट लूजेस हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट गेन और इट एड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज बीन एडेड टू इट। तीसरी चीज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। सो इस तरह से हमें पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। चलिए एक दो एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करते हैं। सो एग्जाम्पल ये है, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, जैसे मैंने लिखा S+O2 गिव्स अस SO2, तो सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अगर सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक रिएक्शन अभी हमने पढ़ी थी, जिंक में H2SO4 डाला, आपके पास बन गया ZnSO4 प्लस H2। ठीक है ना, यही रिएक्शन हुई। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये भी ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और ये भी ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात करें रिडक्शन की। सो रिडक्शन में मान लीजिए आपने लिया Cl2, उसमें H2S ऐड कर दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो ये हमारे पास बन गया HCl प्लस सल्फर। सो सल्फर ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, ठीक है, और क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया। सो क्लोरीन ने क्योंकि हाइड्रोजन को गेन किया और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन, तो हम कहेंगे कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है।
लेकिन उसी के साथ साथ हम देखें कि सल्फर ने हाइड्रोजन को लूज किया तो सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आप देखिए एक और रिएक्शन ZnO प्लस सी कार्बन, और ये बन गया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, जिंक ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, जिंक का हो गया रिडक्शन। सो ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, हम उस रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। व्हेन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली वी कॉल द रिएक्शन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, जिंक का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो वी कैन कॉल दिस रिएक्शन एज रिडक्शन रिएक्शन। अब एक चीज आप ध्यान रखें, जिसका भी रिडक्शन होता है, द स्पीशीज दैट अंडरगो रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हो रहा है, वो इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो खुद रिड्यूस हो रही है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है। अगर हम यहाँ देखें, जिंक खुद रिड्यूस हो रहा है और अपना ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है, तो क्या ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है? तो हम कह सकते हैं जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, द स्पीशीज दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो हियर कार्बन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, दैट एजेंट और दैट स्पीशी विच इज एबल टू ऑक्सीडाइज अदर बट रिड्यूसेस इटसेल्फ। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, दैट स्पीशी विच इज एबल टू रिड्यूस अदर्स बट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। तो इस तरह से हमें ये समझ में आ गया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से भी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक हुआ टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे ओवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और रेंसिडिटी और कंबशन रिएक्शन जो टॉपिक्स हमारे इसकी एप्लीकेशन बेस्ड में है उसको डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट विद दिस। एंड इन केस इफ यू वांट एनी प्रॉब्लम और हैविंग एनी प्रॉब्लम, you can ask me in the comment section. So please subscribe this channel, like this video. Thank you.